तो बहुत खुशी की बात है बेटा, तुमने जो है CPMT में सॉरी नीट के एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर किया और इतना अच्छा क्वालिफाई किया। तो तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुमने अपनी तैयारी कैसे करी? मैंने अपनी तैयारी न्यूलाइट कोचिंग से की हुई है और यहीं से थर्ड अटैम्प्ट मेरा था और मैंने इसी कोचिंग से ही लगातार कोचिंग की हुई है और इसी कोचिंग की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, तो तुम इस अपनी इस तैयारी में जो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, इस सिलेक्शन में तुम अपने मम्मी और पापा का कितना वो योगदान मानते हो? बहुत ज़्यादा योगदान मानती हूँ मैं उनका, हाँ पूरा योगदान मानती हूँ, क्योंकि मेरा जब नहीं हुआ था सिलेक्शन तो वो चाहते, तो उनकी एक छोटी सी चाय की दुकान है, तो वो चाहते तो मुझे मना कर सकते थे कि नहीं दोबारा मैं तुम्हारी तैयारी नहीं करा सकता हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे सपोर्ट किया है। मतलब चाय की दुकान से MBBS के मुकाम तक आप जो पहुँचे हैं उसमें आपके माँ बाप का भी बहुत जो है अतुलनीय योगदान रहा। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मन में एक बार किसी तुमने कोचिंग किया, फिर तुमने दोबारा, तुम्हारे पास क्या कोचिंग के लिए जो मन में विचार आया तो न्यूलाइट को लेकर के कैसे आया? आखिर न्यूलाइट में तुम्हें ऐसी क्या खूबियाँ दिखी कि नहीं मुझे एक बार इसमें और मेहनत करके और मुझे अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहिए? तुम्हें ऐसा क्या लगा? स्पेशली न्यूलाइट का ये था कि न्यूलाइट के जो फाउंडर हैं डॉक्टर SP सिंह सर, उन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझ पर भरोसा किया। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर बिलीव किया उसी तरह से SP सर ने भी स्टार्टिंग से ही मुझे कहा था कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके अलावा वहाँ के जो टीचर्स जो भी समझाते हैं वो बहुत ही सिंपल वे में समझाते हैं कि कोई भी बच्चा वो मीडियम हो, एवरेज हो और पढ़ाई में चाहे जैसा भी हो उसे वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो क्या आप सिंह साहब भी आए हैं, आज तुम्हारे घर आ गए हैं और चाय पीने आ गए हैं, तो तुम्हें उनसे क्या पूछना है ऐसा जो तुमने अभी तक क्लासरूम में नहीं पूछा, तुमने अभी तक उनसे डिस्कशन नहीं किया? तुम्हें लगा जब घर आएंगे ना, जब हमारे घर चाय पीने आएंगे तब मैं ये सवाल पूछूंगी, कोई है ऐसी बात? तो आज तुम्हारे पास सर खुद जवाब देने आए। अरे यही पूछ लो कि सर अगर आपने इतने डॉक्टर बनाए और मैं भी आज डॉक्टर बन गई हूँ, डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी, तो जो आगे बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं उनको आपने क्या शिक्षाएं दी? हमको भी वो ध्यान रखनी चाहिए मेडिकल कॉलेज में। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे ना। ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो आप मुझे ये टिप दीजिए कि MBBS में मैं कैसे पढ़ाई करूँ कि मेरी रैंक अच्छी आ जाए। बिल्कुल देंगे बेटा, जैसे सेलेक्ट होने का टिप दिया वैसे MBBS करने का भी बताएंगे और तुम बहुत अच्छा करोगी। हम तुम्हारे पापा जी से पूछना चाहेंगे कि जब आप बच्चे को एडमिशन कराने आए थे तो हमने कहा था सेलेक्ट हो जाएगी तो चाय पीने आएंगे आपकी दुकान पे ज़रूर, कहा था ना? तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? सर जब हम आपके पास गए थे तो हम बहुत मतलब पुअर मैन है एक तरह से, तो इतना पैसा भी नहीं था हमारे पास कि हम कोचिंग में एडमिशन करा सकते थे, लेकिन आपने हमें भरोसा दिलाया था कि हम आपकी बच्ची को पढ़ाएंगे और फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन जब आपकी बच्ची सेलेक्ट हो जाएगी तो हम आपकी शॉप पर चाय पीने ज़रूर आएंगे। वो दिन सर आज आया और आपने वादा निभाया, मेरी बेटी ने करके दिखाया, और आपका इस बात के लिए बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आपने बिना पैसे मेरी बेटी को पढ़ाया। नहीं, हम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि कोचिंग में एडजस्ट कर सकते थे, और स्कूल वालों ने भी कभी बेटी से फीस नहीं ली, ना कोचिंग वालों ने ली, इसलिए हमारी बच्ची पढ़ गई। और सबसे बड़ी बात तो आपकी टेस्ट सीरीज जो बेटी हमको बताया करती थी कि न्यूलाइट की जैसी टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग की नहीं है, उस टेस्ट सीरीज का पूरा फ़ायदा हमारी बेटी को मिला सर। देखिए सर, आप अपने को पुअर मत कहिए, आपसे अमीर कोई नहीं है। अमीर वो होता है जिसके लड़के बच्चे कुछ करके निकल जाते हैं। तो अमीर और गरीब जो आपकी संतान होती है वो कैसा करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। और आज जब हम आपके यहाँ चल के आए तो ये बच्ची इतनी दूर से कोचिंग जाती थी, मुझे लगा कि कितना मेहनत करती थी ये बच्ची। थैंक यू सर, इस चाय की बहुत बड़ी कीमत है हमारे लिए। और हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि MBBS के दौरान भी इसकी जो किताबें होंगी हम लोग देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सोनाली की मदर से थोड़ा बात करना चाहेंगे, कंचन की मदर से। सोनाली भी सिलेक्ट तो वही नाम आ रहा है। ये बताइए आपने बच्चे को कैसे इंस्पायर किया इस चाय की दुकान से इतने बड़े मुकाम हासिल करने तक? बहुत अच्छा किया, मेहनत तो सर आप की इसमें कि आपने कोई फीस नहीं लिया, मेरी बेटी को पढ़ाया। हम तो हौसला छोड़े दिया था कि कहाँ से कैसे पढ़ाएंगे, इतना पैसे नहीं मेरे पास, लेकिन हमने कैसे सुना कि वहाँ न्यूलाइट कोचिंग में जाइए और उनसे कहिए एक बार तो आपकी ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो हम लोग गए तो आपने मेरी बेटी की मदद करी और आपने इस तरह यहाँ पहुँचाया, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर। ये बताइए जब ऑफिस में गए तो आपको अंकिता मैम मिली थी क्या? जी।
तो अंकिता मैम देखिए खुद चल के आई हैं। सर अंकिता मैम ने बहुत हमारी हेल्प की, जो भी बात होती थी तो हमने कहा बड़े सर से बात करिए, तो कहना हम अभी पहुंचाते हैं आपकी बात। और वो जहाँ तक हो सकती तो आपको भी दबाती नहीं कि सर अरे गरीब आदमी है उसके बच्चे को पढ़ाइए, बच्चा पढ़ने में तेज़ है लेकिन पैसे से मजबूर है। तो आपने कहा ठीक है जैसा मैम आप करेंगे वैसा हम मान लेते हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।